Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year, and in this inorganic chemistry, and in this we will read about lanthanides. Lanthanide तत्वों द्वारा संकुल निर्माण, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड तत्वों की संकुल बनाने की क्षमता संक्रमण तत्वों की तुलना में काफी कम होती है। इसका मेन रीजन है, पहला, लैंथेनाइड तत्वों का बड़ा आकार। त्रिसंयोजी लैंथेनाइड आयनों का आकार संक्रमण धातु आयनों की तुलना में अधिक बड़ा होता है, इसीलिए लैंथेनम की आयनिक त्रिज्या का मान जो है लैंथेनाइड का वो 0.85 एंगस्ट्रॉम से 1.103 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि संक्रमण तत्वों के त्रिधानायन की आयनिक त्रिज्या का मान इससे कम होता है। मतलब क्रोमियम अगर हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें तो वो 0.6 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि आयरन +3 0.64 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब इसकी तुलना में अगर हम बात करें तो लैंथेनाइड की जो 3 संयोजी आयन होंगे उनका आकार काफी अधिक बड़ा होता है, इसीलिए लिगेंडों के प्रति इनका आकर्षण कम होता है। 4f कक्षकों का स्थानिक विन्यास। लैंथेनाइड में बाह्य 5s2 इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग नहीं लेते। 4f कक्षक निम्न ऊर्जाएं होने के कारण संकरण में भाग नहीं लेते। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4f कक्षकों का स्थानिक विस्तार इतना कम होता है कि ये लिगेंड कक्षकों से अतिव्यापन कर आणविक कक्षक नहीं बना पाते। इसी कारण लैंथेनाइड तत्व में बंधन मुख्य रूप से आयनिक फॉर्म में पाया जाता है। लैंथेनाइड के जितने भी स्थायी संकुल ज्ञात हैं उनमें लिगेंड एक कठोर क्षार होता है। मतलब कठोर क्षार में जो दाता परमाणु है वो अधिक विद्युत और कम द्रवित होने वाला होता है। हम जानते हैं कठोर क्षार मुख्य रूप से होते हैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। ये जो है मतलब नाइट्राइड, ऑक्साइड और फ्लोराइड जो है वो कठोर क्षार कहलाते हैं। लैंथेनाइड आयन केवल प्रबल लिगेंडों मतलब कठोर क्षार या फिर कीलेट लिगेंडों के साथ ही स्थायी संकुल बनाते हैं, बाकी वो स्थायी संकुल नहीं होते। किसी एक विशेष लिगेंड के साथ लैंथेनाइड आयन पर आवेश बढ़ने के साथ उसकी संकुल बनाने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। मतलब अगर हम बात करें 3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं की Ln+2 +3 +4, तो जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाएगी संकुल बनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। और संकुल बनाने के लिए धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, उस पर आवेश अधिक होना चाहिए। यही कारण है कि लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनम +3 से Lu+3 तक आयनिक त्रिज्या के मान में कमी आती है। इसीलिए लैंथेनाइड में संकुल बनाने की प्रवृत्ति बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती जाती है। लैंथेनाइड आयन मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन दाता परमाणु के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। एक तंतु के लिए सबसे ज्यादा जो स्थायी है वो फ्लोराइड है, फिर हाइड्रोक्साइड है, फिर वाटर है, फिर नाइट्रेट आयन। सभी त्रिसंयोजी लैंथेनाइड आयन हाइड्रोजन या मतलब वाटर के साथ अम्लीय माध्यम में LnH2O का होल N3+ इस प्रकार का संकुल बनता है। यहाँ N का मान जो होता है वो 8 या 9 होता है। +4 ऑक्सीकरण अवस्था में समेरियम, यूरोपियम और इटरबियम के साधारण द्विअंगी यौगिक ही ज्ञात है और इनके जो संकुल है वो नहीं पाए जाते। +4 ऑक्सीकरण अवस्था में सीरियम फ्लोराइड आयनों के साथ में CeF8 4- तथा CeF6 2- और क्लोराइड आयनों के साथ में CeCl6 2- प्रकार के संकुल बनाता है। मतलब ये यहाँ पर जो है वो ऑक्टाहेड्रल भी बन रहे हैं और ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा वाले संकुल भी बन जाते हैं। सीरियम +4 अवस्था में स्थायी संकुलों का निर्माण करता है। एक तंतुक ऑक्सीजन लिगेंडों की अपेक्षा ऑक्सीजन कीलेट जो होते हैं वो अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। कीलेट ऐसे द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड होते हैं जो धातु आयन के साथ संयोजक बंध बनाकर वलय का निर्माण करते हैं। मतलब हम जानते हैं कि कीलेट में एक चक्रीय संरचना का निर्माण होता है और चक्रीय संरचना वाले जो संकुल होते हैं वो ही लैंथेनाइड के मामले में स्थायी होते हैं। वो ऑक्सीजन के साथ में सिंपल संकुल नहीं बनाते। ये चक्रीय संरचना स्थायी होती है, अतः ऑक्सीजन कीलेट के साथ बने संकुलों का स्थायित्व एक तंतुक
ऑक्सीजन लिगेंडों की साथ बने संकुल की तुलना में अधिक होता है। नाइट्रेट आयन जो है लेंथेनाइड लिगेंड के साथ द्वितंतुक लिगेंड के रूप में कार्य करता है, अर्थात NO3- की 2 ऑक्सीजन धातु आयन के साथ बंध बनती है। नाइट्रेट आयन सीरियम के साथ समन्वय संख्या 12 वाला CeNH3 2- संकुल बनाता है। इसकी संरचना देखिएगा इस प्रकार होती है। ये यहाँ पर देखिए चक्रीय संरचना का निर्माण कर रहा है। यहाँ सीरियम के साथ में नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन जोड़कर इस प्रकार की चक्रीय संरचना का निर्माण करता है। नाइट्रोजन लिगेंडों में एथिलीन डाइअमीन PDTA एसिड कोई अन्य लिगेंड ज्ञात नहीं है जो लेंथेनाइडों के साथ में स्थायी संकुल बनाता हो। एथिलीन डाइअमीन लेंथेनाइड के साथ ध्रुवीय विलायकों में घुलने वाला NH3 3+ संकुल बनाते हैं। लेंथेनाइड आयन साइट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिल एसीटोन के साथ में भी संकुल स्थायी बनाते हैं। ये सभी लिगेंड ऑक्सीजन की लेट है, जैसे कि एसिटिल एसीटोन के साथ में ये CeACAC4 संकुल बनाता है, जिसमें सीरियम की समन्वय संख्या 8 होती है। लेंथेनाइड आयन पाई ग्राही लिगेंडों के साथ में जैसे कि CO, CN- NO+ के साथ में बैक बॉन्डिंग नहीं करते। इसका मुख्य कारण है कि लेंथेनाइड में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत अंदर पाए जाते हैं, मतलब वहां पर 4f कक्षक का उपयोग होता है, इसीलिए यह मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग नहीं होती, इसीलिए ये इनके साथ में बैक बॉन्डिंग कर पाई बॉन्ड नहीं बनाते। लेंथेनाइडों के विपरीत संक्रमण तत्वों के कक्षक सतह पर स्थित होने में बंधन में सुगमता से भाग लेते हैं। इससे खाली और भरे दोनों प्रकार के कक्षक होते हैं, मतलब मेटल टू लिगेंड σ1 और मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। संक्रमण धातु आयनों में अपने छोटे आकार के कारण जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति है वो लेंथेनाइडों में कम होती है। थैंक यू।